भी दूसरी ट्रेन से फिर भिड़ जाती है। तो ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इसको लेकर बालासोर के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि हावड़ा और खड़गपुर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो राष्ट्रपति और पीएम ने हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये दो तस्वीरें अब देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये दो तस्वीरें जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और बोगियों को देखिए काटा जा रहा है। बोगियों को, कुछ बोगियां ऐसी हैं जिनको काट भी लिया गया है ताकि जो यात्री इस बोगी में फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके। तो ये रेलवे ट्रैक की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं जहां पर तीन जो ट्रेनें हैं वो आपस में भिड़ गई और दो एक्सप्रेस ट्रेनें आपस में भिड़ी हुई इसमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक मालगाड़ी जो कि आपस में भिड़ गई है। मालगाड़ी से दो एक्सप्रेस ट्रेनें आपस में भिड़ी जिसमें से 200 से ज्यादा लोग, हालांकि ये पूरी आशंका है कि इसमें मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, हालांकि घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। 900 से ज्यादा जो यात्री हैं फिलहाल घायल हुए हैं। सहयोगी तपस हमारे साथ मौके से जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे। तपस, फिलहाल क्या अपडेट इसमें है? मृतकों की संख्या में क्या इजाफा हुआ है और साथ ही घायलों की संख्या में भी एक बार अपडेट दीजिए। कोई फंसा है तो उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन जैसा आपने कहा कि जीवित रहने का जो संभावना है वो काफी हद तक कम नजर आ रहा है इस समय। लेकिन जोरों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस समय चलाया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ नवीन पटनायक पहुंचेंगे और उसके बाद रेल मंत्री खुद यहाँ आएंगे। उसकी तैयारी भी यहाँ पूरी तरह से किया गया है। सवाल ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस तरफ हम इस समय खड़े हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस का बिखरा हुआ टुकड़ा हमें इस यहाँ पर दिख रहा है। अलग अलग हिस्से, जो ट्रॉली का जो हिस्सा है देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो कंपार्टमेंट है उससे अलग होकर किस तरह से टूटकर बिखर चुका है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि एक बोगी, जो मालगाड़ी है उसके ऊपर ये बोगी चढ़ चुका है। तो ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि तीन ट्रेनों का जो कॉलिजन है एक हाई इंपैक्ट कॉलिजन माना जा रहा है। ये एक एक्सीडेंट था या फिर कहीं की और किसी तरह की चूक थी, ये समझने की कोशिश में लगे हैं इस समय रेलवे के ऑफिशियल्स। जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे वो खुद भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओडिशा एसडीआरएफ की टीम लगातार अंदर जाकर अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स है उसे छानने की कोशिश में वो लगे हैं। अगर आपको यहाँ दिखाए, ये जो हिस्सा है ये ट्रॉली का हिस्सा कहा जाता है। ये ट्रॉली का हिस्सा बेहद मजबूत होता है और पूरे कंपार्टमेंट में, लेकिन ट्रॉली का हिस्सा आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट से अलग होकर ये कंपार्टमेंट का एक साइड दिख रहा है। और इस कंपार्टमेंट का जो अभी देखकर समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रॉली का हिस्सा है ये इस कंपार्टमेंट का है, लेकिन ये कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पलट चुका है और ये ट्रॉली का हिस्सा दूसरे छोर पर है और टुकड़ों में बट चुका है। यानी ये जो इम्पैक्ट था ये एक हाई इम्पैक्ट एक्सीडेंट माना जा रहा है। लेकिन क्यों हुआ, क्यों ये तो की जाने गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी तफ्तीश जरूर होगी। ये सवाल उठेंगे और इन सवाल का जवाब शायद रेलवे को ही देना होगा, जिस वजह से रेलवे के आला अफसर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और दूसरे छोर पर आपको दिखाए कि नवीन पटनायक यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे, जिस वजह से इस इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो आम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है इस समय और उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है लगातार। कुल मिलाकर जो स्थिति यहाँ पर अभी मंजर हमें देखने को मिल रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा इस मलबे को हटाने में। और उसके बाद जो प्रायोरिटी यहाँ पर दिया जा रहा है कि अंदर कोई फंसा हो तो उसे पहले निकालना, उस पर वो प्रायोरिटी है। गैस कटर देकर अलग अलग जगहों पर काटा जा रहा है कंपार्टमेंट्स को, ताकि अंदर कोई फंसा हो तो उसे निकाला जाए। जैसे इस कंपार्टमेंट के अंदर से थोड़ी देर पहले एक शव को बरामद किया गया है और दूसरे छोर पर गैस कटर लेकर एक और टीम वहां पर पहुंची है। कुल मिलाकर जो स्थिति है काफी भयावह ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। और हम जब सुबह यहाँ पर आए थे, शव एक के बाद एक पटरियों पर रखा हुआ था। एक दर्दनाक तस्वीर जो हमने देखा था। और तकरीबन 230 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक दर्ज की गई है और 900 से ज्यादा लोग घायल रूप से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। उनमें से कुछ लोगों की जो स्थिति है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कि आप अच्छा,
यहाँ आम लोगों को यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया। ये बताए कि कल जब हादसा हुआ था तो आप यहाँ पर थे? हमसे लोकल आदमी है सर। आप लोकल लोकल यहाँ पे थे? आप क्या दिखा है एक जोर से बड़ा घोस्ट लग रहा है, और जो लाइन 25 kV का लाइन जाए वो जल गया, धुआं हो गया, और सब आदमी बहुत आदमी से करंट खा गया। इसको हमारा साथ में जो भी हम 1000 तकरीबन 1000 लोग को हॉस्पिटल लेके निकल गया, और 200-300 तकरीबन डेड बॉडी भी निकल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिजली का जो तार था वो ट्रेन पर गिरा, और वो उससे भी ट्रेन तार नहीं, वो वाला जो पटरी में वही नंबर 1 में कॉमन लोग एक ट्रेन थी, गुड्स ट्रेन। देन उसका जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ना, वो इस ट्रैक में दिया है, वो सिग्नल दिया है। काफी तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी, 160 तकरीबन 160 के 150। और यशवंतपुर जो दूसरे छोर पर वो यशवंतपुर से निकल के बाद 2 पटरी रह गया, इनका जो ये कंपार्टमेंट निकल के इनका बैठने बजने के लिए तो परेशान हो गया। वो 2 कंपार्टमेंट में अभी भी लोग निकल पड़ रहा है नीचे में, अभी भी देखिए ना। और यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर में शुरू हुआ? इतना अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ 6 बार तकरीबन 6, लेकिन वो रेस्क्यू के लिए आने के वाला 2 घंटे के बाद। 2 घंटे तब तक आप ही लोगों ने? हाँ, जो लोकल सब आप लोगों ने अंदर जो फंसे थे उनको निकाला? हाँ, लोकल निकाला, कुछ भी तो हमको संभव जितना है तो निकल रहा। वो जनरल बग्गी में बहुत आदमी गिर। आप कह रहे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस काफी तेज आ रहा था? काफी तेज आ रहा है, वो ट्रैक सिग्नल प्रॉब्लम था, और कुछ नहीं। तो ये थे चश्मदीद जो कल आंखों देखी पूरी स्थिति को देखा था, और वो उनके साथ और कई लोग जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, ये आसपास के इलाके के रिहायशी थे, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर पहुंचे और लोगों को वहां से रेस्क्यू करना शुरू किया। लेकिन एक बात जो साफ हो गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो स्पीड थी वो काफी तेज थी। क्या इस स्पीड से, क्योंकि सामने ही स्टेशन है, तो स्टेशन के इतने बेहद करीब से जब कोई ट्रेन गुजरती है तो क्या जिस स्पीड से कोरोमंडल जा रही थी क्या वो परमिसिबल लिमिट में थी या नहीं? दूसरे और यशवंतपुर एक्सप्रेस जो डाउन हावड़ा की तरफ जा रहा था, उस ट्रेन के साथ भी इसका कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराया। बीच में एक गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी जो थी वो मालगाड़ी से सीधा जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस ने टक्कर मारी, यानी लाइन से, पटरी से उतर गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। क्या स्पीड की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस उतर गई थी? ये तफ्तीश की विषय है, जिसको अच्छी तरह से छाना जा रहा है। इस समय रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, आप देख सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि डीजी ओडिशा पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है, रेल के सीनियर अफसर यहाँ पर मौजूद है और इलाके का मुआयना कर रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और उनके तरफ से स्टेट मोर्निंग का अनाउंसमेंट किया गया है, और कोई भी, और उनके तरफ से भी एक रिपोर्ट मांगी जाएगी, और रेलवे मिनिस्टर जो है वो रेल मंत्री खुद यहाँ पर आज पहुंचेंगे दिन में, और उनको पूरा स्टेटस रिपोर्ट रेलवे की तरफ से दिया जाएगा। एक बड़ा सवाल जरूर है रेलवे सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बार बार इस तरह का हादसा जब भी होता है कि रेल की सेफ्टी को लेकर एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, और इस बार शायद इतने लोगों की जान जाने के बाद, क्योंकि गायसाल ट्रेन दुर्घटना जो हुई थी, हम अमूमन उसी तरह का एक दुर्घटना को हम इस समय विटनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गायसाल में हमने देखा था, यहाँ पर भी एक ट्रेन की बोगी दूसरे बोगी के ऊपर चढ़ चुकी है, और उन बोगियों में लोग अभी नहीं है क्योंकि इनको सैनिटाइज कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे बोगी है जो पूरी तरह से बिखर चुका है। उन बोगियों के अंदर कोई फंसा है या नहीं, उसे जांच कर उन स्निफर डॉग्स को लाया गया है एनडीआरएफ की तरफ से, और उसे इस्तेमाल करके अंदर कोई फंसा है या नहीं है उससे समझने की कोशिश इस समय लगातार किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं, आम लोग, काफी तादाद में यहाँ पर लोग आ पहुंचे हैं, उनको यहाँ से हटाने की जद्दोजहद किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यहाँ पर कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए इलाके को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है। क्योंकि वो यहाँ पर आएंगे तो डीजी पुलिस और साथ में रेलवे ऑफिसर्स जो है उनके तरफ से भी एक ब्रीफिंग उनको दी जाएगी कि स्थिति क्या है और क्या पॉसिबिलिटी रहा होगा जिस वजह से इस तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें 3 ट्रेन एक दूसरे से आपस में टकराए। कोरोमंडल की स्पीड शुरू से ही कहा जा रहा था तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ज्यादा थी। क्या वो परमिसिबल लिमिट थी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी रेलवे के लिए इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन जो स्थिति इस समय बनी हुई है, कम से कम ये मलबा हटने में 24 से 48 घंटे का कम से कम वक्त लगेगा, और ये तभी संभव है जब तक जो एनडीआरएफ और भारतीय सेना की ओर से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि अंदर कोई शव या फिर कोई इंसान जीवित तौर पर मौजूद नहीं है, उसके बाद ही ये मलबा हटाने का काम पूरी तरह से किया जाएगा। जी,
बिल्कुल, तो ये मलबा हटाने का काम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है, जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग इसमें फंसे हैं या नहीं हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और देखिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें वहां की जो सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं, जिसको जो भी देखेगा उसके मन में तमाम सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मालगाड़ी से दो एक्सप्रेस ट्रेनें एक के बाद एक टकरा जाती है, आपस में इनमें भिड़ंत हो जाती है। और ये देखिए, पूरी तरीके से यूं कहा जाए कि क्षतिग्रस्त ये जो ट्रेनें हैं वो हो गई हैं। अब गैस कटर की मदद से इनमें फंसे लोगों को निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार इसमें कोई फंसा तो नहीं है। जी तपस, बताइए, कंटिन्यू करिए। के लिए भी जाते हैं, तो इसलिए ये कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो डेंसिटी ऑफ ट्रैवलर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन चिंता की बात ये है कि जो रिजर्व कंपार्टमेंट्स है उसका एक आंकड़ा रेलवे के पास है, लेकिन अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स जो हैं वहां हम जानते हैं कि अमूमन वो लिस्ट रेलवे के पास नहीं होता है। तो और अब हमने देखा है कि जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स है वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। तो उसके अंदर कितने लोग फंसे थे, कितनों को निकाला गया, क्या उनका परिचय है, ये इन आंकड़ों को इकट्ठा करना अभी एक बहुत बड़ी चुनौती लग रही है रेलवे के लिए। लेकिन जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। सुबह 4:30 तक जो आंकड़े थे 207, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 230 से ज्यादा, और ये माना जा रहा है कि और शायद आंकड़े बढ़ सकते हैं, जो दुखद बात है। लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी न किसी को वो करना होगा, किसी न किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, जिम्मेदारी लेना होगा। वो कौन लेंगे ये देखना जरूरी होगा, और ये बेहद जरूरी है। हम यहाँ पर जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कई लोगों का ये कहना है कि ट्रेन में अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, कि काफी सुरक्षित होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुरा, डाउन हावड़ा और बीच में मालगाड़ी, तीनों ट्रेन की टक्कर होती है और जिसमें इतने सारे लोगों की जान जाती है। तो कहीं ना कहीं चूक जरूर थी। ये चूक किसके तरफ से हुई थी ये तफ्तीश की बात होगी। वो आज रेलवे के जो सीनियर पर मौके पर मौजूद है और रेलवे मिनिस्टर भी आएंगे, उन्हें वो भी ब्रीफिंग लेंगे, तब जाकर आगे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कारण क्या था। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन होने में काफी समय लगेगा। लेकिन प्रायोरिटी अभी यही है कि अगर अंदर कोई फंसे हैं तो उन्हें निकालना वो सबसे बेहद जरूरी काम है इस मोमेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बहुत जरूरी है और ये पहली प्राथमिकता भी है कि आखिरकार जो फंसे हुए हैं लोग उनको बाहर निकाला जाए, उनको निकाल के उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि ये दुखद है कि फिलहाल जो संख्या है मृतकों की वो बढ़ सकती है, लेकिन ये बाद में जांच का विषय भी है कि आखिरकार ये जो हादसा है वो कैसे हुआ। और जैसा कि तपस आपने भी बताया कि लोग बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं ट्रेन में, जो कि सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये है, लेकिन आजकल जो हादसे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जी तपस, के बाद एक एम्बुलेंस एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रही है, तो दूसरे डाउन रूट से हमारे गाड़ी के पीछे भी कई सारे एम्बुलेंस का काफिला एक साथ स्पॉट पर